नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी की इस धमाकेदार क्लास में। इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, और साथियों एक एक पॉइंट को पूरे अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे पहला परिभाषा जो आप सभी को ख्याल रखना है, विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए, आवेश क्या होता है तो भाई किसी भी वस्तु का वो गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, आपका गुण है तो पढ़ाई करना, उसी प्रकार यदि कोई वस्तु में आवेश वाला गुण आ जाएगा तो वो क्या करने लगेगा, दूसरे वस्तु को आकर्षित करने लगे या प्रतिकर्षित करने लगे, यही विद्युत आवेश होता है। तो किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश को भाई क्यू से लिखा जाता है। क्यू बराबर सूत्र जो होता है आई गुणे टी, यानी धारा गुणे समय। ठीक है, याद रखिए। और आवेश का जो मात्रक होता है कूलम्ब होता है, आवेश का बीमा जो होता है भाई एटी होता है। इतने संबंधित बातें आवेश से याद रखिएगा आप सभी। इम्पोर्टेंट है कूलम्ब का नियम। देखिएगा, क्वेश्चन बैक उठा कर देख लीजिए, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। देखिए, कूलम्ब का नियम भाई दो बिंदु आवेशों के लिए लगा रहता है। मान के चलिए दो बिंदु आवेश, यहाँ पर एक Q1 है और यहाँ पर Q2 है। ठीक है, इन आवेशों के बीच साथ में बल लगता है, क्योंकि हमने बताया था कि बल दो प्रकार, प्रतिकर्षण और आकर्षण। इनके बीच कोई भी बल लग सकता है। इनके बीच उन्होंने बताया कि जो बल लगने वाला बल जो है, इनके आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी कुछ न कुछ दूरी पर रखें आर होगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्हीं जो साथियों दोनों इक्वेशन को मिलाइएगा तो यहाँ से हम लोगों का समीकरण मिलता है के बराबर Q1 इंटू Q2 बटे में आर का स्क्वायर, जिसे कूलम्ब का नियम कहा जाता है। कूलम्ब नियम का यह सूत्र होता है। के क्या होता है तो भाई एक कूलम्ब नियतांक होता है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और इस पूरे का जो मान होता है भाई, इस पूरे का मान 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, और के का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। इतना बात याद रखिएगा। और इस एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है भाई। और इसका जो मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी बातें याद रखिएगा भाई लोगों। ठीक है, ये कूलम्ब का नियम है जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है भाई। इसको याद रखना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है और इसको जरूर याद रखिएगा। अगला जो साथियों हम लोगों का इम्पोर्टेंट चीज आता है वह है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई तो देखिए, विद्युत क्षेत्र होता है किसी भी आवेश के आसपास का जो जगह होता है उसी को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। हम जानते हैं कि भाई आवेश के अगर आसपास कोई अन्य आवेश को ले जाएंगे तो बल लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि वह आवेश के आसपास का उसका एरिया है। ठीक है, मान चलिए क्यू आवेश है तो इसके आसपास का ये एरिया है। इस एरिया में किसी भी आवेश को ले जाएंगे तो इस पर यह क्या लगेगा, बल लगाएगा। ठीक है, और इसी एरिया को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का आरोपित करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला जो है भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है भाई तो देखिए, कोई भी आवेश है भाई, उस आवेश का आसपास का एरिया है, उस एरिया में किसी अन्य आवेश को ले जाएंगे तो उसको क्या करेगा, भगाएगा, उस पर बल लगाएगा। जितना बल लगाएगा भाई उसी बल को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई से सूचित किया जाता है। ये एक सदिश राशि है। इसका जो सूत्र होता है ये बाई क्यू होता है भाई। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब वही हम बताए कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश को ले जाया जाता है तो उस पर जो बल लगता है उसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। आगे समझिएगा भाई, हमारा रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखिए भाई, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है तो देखिए, यहाँ पर कोई भी मान चलिए एक रेखा के, रेखा मतलब एक रेखा लीजिए, उस रेखा के पर सातु आवेश रख दीजिए, मान चलिए प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और इस रेखा के एकांक मतलब सबसे छोटे हिस्से पर जितना आवेश होगा, सबसे छोटे हिस्से पर जितना आवेश होगा उसी आवेश को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। और इसको लेमडा से सूचित किया जाता है। और इसका जो सूत्र होता है भाई देखिए, कुल आवेश क्यू होगा और हमें लंबाई पे चाहिए तो लंबाई से भाग लगा दीजिए। इसका जो मात्रक हो जाए कूलम्ब प्रति लंबाई का मीटर, कूलम्ब प्रति मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, इतनी बातें ये याद रखिएगा। तो किसी चालक के इकाई लंबाई में स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है।
आगे भाई लोगन है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व समझिए, उसी प्रकार पृष्ठीय आवेश घनत्व कोई भी पृष्ठ लीजिए, मान चलिए एक साथ समतल चीज है, इस पर भी धन आवेश है, ठीक है, धन आवेश है, तो इसके छोटे से भाग में जितना धन आवेश होगा उसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि ये क्षेत्र की बात कर रहा है तो इसको भाई सिग्मा से लिखा जाता है। इसका जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो पहले कुल आवेश क्या है, क्यू है, और यह पूरा क्या है साथियों, एक एरिया है, यानी इसमें साथियों ए से भाग लगा दे, यानी क्यू बाई ए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी इसका जो मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सूत्र याद रखिए कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल में स्थित कुल आवेश के पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। आगे देखिएगा भाई, आगे प्रश्न है हम लोगों का, मतलब आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व जो इम्पोर्टेड फार्मूला है, सॉरी परिभाषा है। तो देखिए आयतन में क्या होता है, कोई भी गोला लीजिए, ठीक है, कोई भी गोला, इस गोला के भीतर साथ आवेश होगा, उस आवेश के साथ सबसे छोटे भाग में, गोले के सबसे छोटे भाग में स्थित आवेश को ही आवेश घनत्व कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। इसको रो से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। इसका जो सूत्र हो जाए क्यू बाई भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आयतन की बात की जाए, इसका जो मात्रक हो जाए कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। अगला जो हम लोगों का भाई आता है पॉइंट विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने बताया कि कोई भी आवेश होता है उस आवेश के आसपास का जो एरिया होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, और इसी विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन रेखा का हम प्रयोग करते हैं उसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखा। ये रेखा भाई काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देती, ये अपने से खींचा जाता है, ठीक है। अब कोई आवेश हो तो उस आवेश के आसपास का जो एरिया रहेगा दिखाई नहीं देगा, कब दिखाई देगा, जब कोई अन्य आवेश को ले जाइएगा, ठीक। इसी को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाती है। जो रेखा खींचे हमने इसी को भाई विद्युत क्षेत्र रेखा जी के, जो ग्रीन हरा जो खींचा गया यही है, ठीक है। तो वे काल्पनिक रेखा जिनके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। भाई देखिए परिभाषा थोड़ा टेढ़ा लिखा, लेकिन हमने जो बताया उसको लिख देना है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो लगी अच्छी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को सभी मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।